चाय थोड़ा नशे की चीज होती है, जानते हो ना, एडिक्टिव होती है। तो आपको चाय पीनी है, नशा आपको दूध का भी नहीं है, नशा आपको उस चाय की पत्ती का है, तो आप चाय पियोगे। लेकिन आपने जिद बना ली है कि मैं पत्ती तभी लूंगा भीतर जब उसमें दूध डला होगा। अब चाय कोई भारतीय पेय पदार्थ तो है भी नहीं, और अंग्रेजों ने जब शुरू करा था तो उसमें मिल्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं थी। वो तो चाय की पत्ती को लेते थे, उसको उबालते थे और उससे ताजगी आती थी। और हमने उसका क्या करा, हम उसको लेते हैं, पूरी प्रक्रिया से गुजारते हैं, जो टी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्रोसेस होता है, जिन्होंने देखा हो, उसको पत्ती को जला देते हैं। उसमें से भी जो बढ़िया पत्ती होती है वो तो एक्सपोर्ट हो जाती है, जो कम जली, जो एकदम जली हुई पत्ती होती है वो आपको पीने के लिए आ जाती है। चाय के बागान देखे हैं, वो तो हरा है, तो पत्ती काली कैसे होती है और गोल गोल कैसे हो जाती है? वो जलाई गई है, जलाने के बाद उसमें क्या बचा है? उसमें नशा ही बचा है बस। अब आपको वो नशा चाहिए, उस नशे के कारण फिर आपको दूध चाहिए, और मारी जा रही है बेचारी भैंस इसमें, क्योंकि आपको पत्ती का नशा हो गया है। कभी आप देखिएगा भैंस को जब खींच के ले जा रहे होते हैं काटने के लिए, उसकी आंखें फट के इतनी बड़ी हो जाती हैं दहशत में, उसे सब पता है, उसे पता है। और अगर उसका कोई बच्चा वगैरह पास में है तब तो देखिए उस बच्चे की हालत देखिए। बच्चा तो खैर होता ही नहीं है, बच्ची हो सकती है, भैंस का बच्चा है तो वो पहले ही काट दिया जाता है। आपने भैंसे कितने देखे घूमते हुए? आप सोचते नहीं हो कि भैंसे भी तो पैदा होते होंगे? हमें हमेशा मादा भैंस ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो पैदा होते ही काट दिया जाता है, उससे आपकी चाय आती है। आपको चाय पीनी हुई है साहब तो उसमें डाल लो, या तो यही शुरू कर दो जैसे अभी ये है, मैं भी अभी ये जो पी रहा हूँ ये चाय ही है, ये देखो, ये काले रंग की नहीं है, बढ़िया है, ये ताजगी देती है, गला ठीक रखती है, बढ़िया है मेरे लिए। अगर आपको उसमें डाल के ही पीनी है, अगर आपको वो जो उसका रंग होता है उसी से आसक्ति हो गई है, तो नारियल का दूध, सोया का दूध, ओट का दूध, आलमंड का दूध, ये सब आते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि ये भैंस के दूध से महंगे ही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं, मेरी जिंदगी, वो उसकी जिंदगी, मुझे जीना है मेरी जिंदगी, मैं अपने जीने के लिए उसको कैसे मार सकता हूँ? ये तर्क क्या है? और वो भी तब जब मेरे जीने के लिए उसका मरना कहीं से भी जरूरी या कंपलसरी नहीं है, या है? मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपको थका हुआ लग सकता हूँ, पर आप ये नहीं बोलोगे कि कमजोर है। तो कैसे चल रहा है काम?